गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अपने पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपने वीबीटी चैप्टर में वीबीटी पॉइंट में अपने पढ़ा था, एक तो अतिव्यापन पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था न्यूनतम कक्षक अवधारणा। क्या? न्यूनतम कक्षक अवधारणा। क्लियर? तो अब अपनी सेकंड अवधारणा आती है, उसे बोलते हैं न्यूनतम कक्षक अवधारणा। कक्षक अवधारणा सिंपल सी है। ये अवधारणा ये कहती है कि वो बंध ज़्यादा स्थायी होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान कम होता है। क्लियर? तो इसमें अपने लिख सकते हैं, इस अवधारणा के अनुसार परमाणु इसलिए बंध बनाते हैं जिससे उनकी ऊर्जा में कमी आए। ऊर्जा में कमी आए। क्लियर? ऊर्जा में कमी आएगी तो बंध क्या होते हैं? ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा का मान कम होगा उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं? बंध अधिक स्थायी पाए जाते हैं। अब क्या बात करते हैं अपने, इसी में लिखते हैं, देखो प्रायोगिक रूप से, अब आप ये देख के तो नहीं बता सकते हो भाई इसमें आकर्षण ज़्यादा है या प्रतिकर्षण ज़्यादा, तो प्रयोगों से पता चलता है। प्रायोगिक रूप से यह पाया जाता है कि जो आकर्षण होता है ना, वो प्रतिकर्षण से ज़्यादा प्रभावित होता है। क्लियर? प्रभावी मान सकते हैं उसे। ठीक है, कि आकर्षण बल प्रतिकर्षण से ज़्यादा प्रभावी होता है। ज़्यादा प्रभावी होता है। इस कारण ऊर्जा में कमी आती है। क्लियर? तो ये न्यूनतम कक्षक अवधारणा है, सिंपल सी है। जैसे जैसे अपने पास किसी भी परमाणु के ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता जाता है। यानी आकर्षण बल जब प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाए, यानी प्लस का एक माइनस का एक टोटल जीरो, उसी टाइप से जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसे आबंधित स्थिति कहते हैं। यानी उस स्थिति में बंध बनता है और वो क्या होती है? ज़्यादा स्थायी अवस्था होती है, ऊर्जा का मान कम होता है। तो इसमें एक लाइन और लिख देते हैं कि जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है, बल के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में ऊर्जा का मान कम हो जाता है तथा स्थायित्व बढ़ जाता है। यह अवस्था कौन सी अवस्था? ये अवस्था जब प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों के मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यह अवस्था
आबंधित अवस्था कहलाती है। आबंधित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आबंधित अवस्था। यानी इस अवस्था में क्या होता है? बंध बन जाता है। और इसी अवस्था में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी, वो कहलाती है बंध लंबाई। क्लियर? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने एक छोटे से पॉइंट की तरफ, वीबीटी का सेकंड पॉइंट है जिससे बोलते हैं संकरण। क्या बोला जाता है बच्चों? संकरण। तो संकरण के बारे में इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं कि संकरण पढ़ना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संकरण क्या होता है? संकरण, सबसे पहली बात आती है संकरण होता क्या है। तो संकरण का जो बेस होता है वो क्या होता है? वो होता है अपने पास अतिव्यापन। आप वीबीटी पढ़ रहे हो, आपने संकरण नहीं पढ़ा, मतलब वीबीटी नहीं पढ़ी। तो अच्छा, अब संकरण को एक बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं, आसान सी भाषा में। मान लो आपके पास अलग अलग प्रकार के लड्डू हों। कैसे? एक मोतीचूर का लड्डू, एक बेसन का लड्डू, एक घी का लड्डू, ठीक है, गोंद का लड्डू, ये 3-4 लड्डू अपने पास। मैंने क्या किया? सारे एक डिब्बे में डाल दिए। फिर मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैंने उतनी संख्या में लड्डू बनाए। डाले कितने? 4। और बनाए भी मैंने सब मिक्स करके 4 लड्डू। अब बताओ, सभी लड्डुओं में क्या होंगे? अलग अलग टाइप के गुण होंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? संकरण। मान लो संकरण में क्या, अलग अलग ऊर्जा व आकृति के अपने कक्षक डालते हैं। जैसे लड्डू डाले, अलग अलग साइज के थे, अलग अलग क्वालिटी के थे, डाले और उनको अच्छे से मिक्स किया। किनको? कक्षकों को मिक्स किया। फिर उतनी ही संख्या में, जितने डाले थे उतनी संख्या में क्या बना लिए? कक्षक बना लिए। मान लो 4 डाले कक्षक, 4 ही बना लिए मिक्स करके, बढ़िया से मिक्स किए, मस्त से। तो ये जो कक्षक बने वो कहलाते हैं संकरित कक्षक। और ये प्रक्रिया अपने पास क्या कहलाती है? संकरण। बात आ गई समझ में? तो इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे। जितनी सिंपल परिभाषा होगी उतना ही अपना बढ़िया आंसर होगा। तो संकरण में लिखते हैं, इस प्रक्रिया में, या और आसान लिखते हैं, संकरण में किसी परमाणु के भिन्न ऊर्जा व आकृति के कक्षक भाग लेते हैं। तो पहली बात मैंने क्या लिख दी? अलग अलग लड्डू डाल दिए, ठीक है, भिन्न ऊर्जा भिन्न आकृति के, ठीक है, भाग लेते हैं तथा बाद में उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के कक्षक बनाते हैं तथा बाद की जगह अपने थोड़ा बढ़िया वर्ड लगा देते हैं, तथा मिश्रित होकर, ऐसे लिखते हैं, मिश्रित होकर ठीक है, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के क्या बना लेते हैं? कक्षक बना लेते हैं। समान ऊर्जा और आकृति के कक्षक बना लेते हैं। ये कक्षक क्या कहलाते हैं? कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक कहलाते हैं।
ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। प्रक्रिया संकरण कहलाती है। सिंपल। तो संकरण की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती और इससे बढ़िया एग्जाम्पल भी नहीं हो सकते। क्लियर। अब संकरण के कुछ गुण होते हैं, संकरण के कुछ लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण अपने पढ़ लेते हैं। क्या? संकरण के लक्षण या गुण। ठीक है, ये चीज अपने को आनी चाहिए। संकरण के गुण या लक्षण। सबसे पहले अपने पास लक्षण आता है संकरण का। वो लक्षण अपने पास क्या है बच्चों? किसी परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। अपने पास परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, जैसे CO3-2। क्या ठीक है? तो उसकी लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ही भाग लेंगे, ऊर्जा व आकृति वाले। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं, किसी परमाणु या दे सकता अपने पास आयन। परमाणु अपने को दे दे कार्बन का, नाइट्रोजन का, आयन कोई भी दे दे। ठीक है, CO3-2 स्टेप से किसी परमाणु आयन के लगभग समान ऊर्जा व आकृति वाले परमाणु कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। क्लियर। ये तो पहला पॉइंट हो गया, याद रखना समान ऊर्जा व आकृति के ही कक्षक होने चाहिए। क्लियर। दूसरी बात यह कि जितने अपने लड्डू डाले थे उतने ही निकालने, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। तो लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। क्लियर। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास। क्लियर। ध्यान रखना अपने को संकरण के पॉइंट होते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संकरण में ये चीजें तो ध्यान रखनी होती है अपने पास। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। संयोजकता कक्ष का मतलब ये है, परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जितने कक्षक हैं, बाह्यतम कोश होता है संयोजकता कोश जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो ये क्या होते हैं संकरण में भाग लेते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, तो ये अपने को याद रखनी है और साथ में इसको पढ़ना भी है। और फोर्थ पॉइंट अपने पास कौन सा है? ठीक है, कोई भी संकरण हो चाहे कैसा भी संकरण हो, वो क्या करता है कि परमाणु की ज्यामिति को दिखाता, अणु की ज्यामिति को दर्शाता है। तो लिख देते हैं, संकरण अणु की ज्यामिति को दर्शाता है, मान लो आपके पास sp3 संकरण है, उदाहरण ले लेते हैं। sp3 संकरण है, sp3 संकरण का मतलब है आकृति होगी अणु की चतुष्फलकीय।
और VSEPR सिद्धांत में कुछ आ जाता है, वो प्रतिकर्षण के आधार पर अगर लोन पेयर ना हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो, तो उस कंडीशन में sp3 संकरण होगा तो आकृति अपने पास कौन सी होगी बच्चों? चतुष्फलकीय आकृति होती है। ठीक है, तो 5th पॉइंट लिखते हैं कि 5वां पॉइंट कि आपके पास एक तो है संकरित कक्षक, संकरण के द्वारा बने हुए संकरित कक्षक है, और दूसरे हैं आपके पास शुद्ध कक्षक जैसे P, D। ठीक है, तो संकरित कक्षक होते हैं ना, वो शुद्ध कक्षकों की तुलना में ज़्यादा प्रबल बंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, क्योंकि जो संकरित कक्षक होते हैं वो अधिक दिशात्मक होते हैं, उनकी दिशाएं फिक्स होती है। क्लियर? यानी इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं संकरित कक्षक शुद्ध कक्षकों की तुलना में अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। बंध बनाते हैं, अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भी लिख देते हैं, क्योंकि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक दिशात्मक होते हैं। तो इनका क्रम क्या है? क्रम देखो, दिशात्मकता का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कम दिशात्मक ये, उसके बाद में sp2, इस हिसाब से अपने को क्रम लिखा है, फिर sp3, फिर sp3d। क्लियर? ये क्रम आता है, फिर sp3d2, फिर sp3d3, ये क्रम है। ठीक है, ये सिखा दूंगा आपको मैं। sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये क्रम होता है दिशात्मक। ये सभी संकरण के प्रकार हैं अपने पास। क्लियर? तो याद रखना है कि अपने पास जो संकरण आएगा, संकरित कक्षक अधिक बढ़िया बंध बनाते हैं, मिक्स हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, और मिक्स होकर क्या होते हैं कि जो बंध बनेगा ज़्यादा प्रबल बंध बनेगा। और अपने पास वैसे ही प्योर ले लें तो प्योर कंडीशन में क्या होता है कि जो दिशात्मक गुण होते हैं वो कम से कम होते हैं। अब बात करते हैं आकृति की। भाई संकरित कक्षक है, आप अपनी मर्जी से नहीं जचा सकते, अरेंज कर सकते। संकरित कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। भाई प्रतिकर्षण कम से कम होगा तभी तो क्या होगा? स्थायित्व ज्यादा होगा। तो ये बात और लिखते हैं। ठीक है, संकरित कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो एवं स्थायित्व अधिक हो। तो ये अपने पास बात पता चल गई कि वे संकरित कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, और प्रतिकर्षण कम से कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा? सर्वाधिक होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि संकरित कक्षक में किस प्रकार के कक्षक, संकरण में किस प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। तो लिख देते हैं संकरण में खाली, अर्धपूर्ण यानी आधे भरे तथा पूर्ण कक्षक भाग ले सकते हैं।
भाग ले सकते हैं, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी संकरण में अपने आसानी से भाग ले सकता है। क्लियर? तो अब बात आती है कि संकरण कब होगा। एक परमाणु पड़ा है तो बैठा बैठा संकरण हो जाएगा? नहीं। तो फिर तो संकरण उस कंडीशन में होता है जब बंध बनने चालू होते हैं, तब संकरण होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं, लिख लेते हैं। संकरण संकरित कक्षक रासायनिक बंध निर्माण के समय बनते हैं, यानी बंध जब निर्माण हो रहा है तब बनेंगे। किसी परमाणु में संकरित कक्षक नहीं बढ़ेंगे बैठे बैठे, याद रखना ये चीज बात, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखा देता हूं, वो ये है कि पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता। 9वां, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता, संकरण में भाग नहीं लेता है। क्लियर? तो अब देखो, अब मैं कुछ एक टेबल बनाता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं संकरण, कुल बंध कितने बनेंगे और आकृति क्या होगी, ठीक है। आकृति संकरण है अपने पास sp, तो बंध गिन लेने 1 2, ठीक है। 2 बंध बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आकृति क्या रेखीय होती है, रेखानुमा आकृति होती है। ये A है और ये B है, ये आकृति होती है। क्लियर? आकृति बढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधे लाइन लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, और sp2 संकरण बंध कितने बनेंगे, P के 2 और S के 1 3, तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, ये टेबल अपने को याद रखनी है, ठीक है, सिंपल। और अगर अपने आकृति बना भी सकते हैं, रेखीय की बनाने की जरूरत नहीं है, त्रिकोणीय बना लेते हैं, ठीक है। ये त्रिकोण से टाइप से, ये त्रिकोणीय, ठीक है। अब sp3 बंध कितने हैं, 4। आकृति चतुष्फल की, ऐसे देखो जैसे कार्बन में होती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो ये आकृति होती है चतुष्फल की है, फल की। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं अपने sp3 के बाद में sp3d। sp3d टोटल कितने हैं, 3 4 5 बंध बनेंगे। और आकृति देखो ऐसे होती है इसकी, ये जैसे PCl5 में होती है। एक बंध यहाँ, एक बंध यहाँ, तो ये क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोणीय। और ऊपर 2 पिरामिड बन रहे हैं, पिरामिडीय, पिरामिडीय। क्लियर? अब बात करते हैं sp3d2 की। टोटल कितने हैं, 2 3 5 6 बंध बनेंगे। आकृति इसकी ऐसे होती है, देखो एक बंध ऊपर एक बंध नीचे, ठीक है। A B, तो ये है अपने पास वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्या है बच्चों, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, याद रह जाएगी, ठीक है। अब लास्ट अपने पास, ठीक है, वो है अपने पास sp3d3। टोटल बंध कितने, 7। तो इसकी आकृति होती है ये पंचकोण, A B B
ये है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये संकरण के जो प्रकार थे, कितने प्रकार थे अपने पढ़ लिए, ये संकरण के प्रकार थे, ठीक है। और भी होते हैं पर अपने अभी एलिमेंट्री पढ़ने जो अपने को समझ में आए, sp sp2 sp3, ठीक है, sp3d sp3d2, क्लियर। इस टाइप से अपने को संकरण पढ़ने हैं, ठीक है। और एक पॉइंट अपने पास लास्ट में रह गया, ठीक है, वो भी अपने लिख देते हैं पीछे जाके 10 नंबर रूल में। संकरण में केवल परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, क्या संकरण में केवल कौन से भाग लेते हैं, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। संकरित कक्षक के बारे में बता देता हूं। जो संकरित कक्षक होते हैं, कक्षक इस हिसाब से होते हैं, ठीक है। ये ऐसे, एक तो जो बड़ी वाली पाली, एक छोटी वाली पाली। संकरित कक्षक में 2 पालियां होती है। कितनी होती है? 2 पालियां होती है, ठीक है। एक जो बड़ी पाली होती है वो क्या होती है? धनावेशित होती है। कौन सी होती है? धनावेशित। इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। धनावेशित होती है। और छोटी पाली होती है वो क्या होती है? ऋणावेशित होती है। क्या होती है? ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। सिंपल। तो ये अपने पास कुछ रूल थे, संकरण के 9-10 रूल हो गए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने एक उदाहरण करेंगे, क्लियर। और वो है अपने पास उदाहरण है sp3 संकरण कर लेते हैं, क्लियर बच्चों। sp3 संकरण, ठीक है। या सबसे सिंपल करें, सबसे पहले sp करें, ठीक है। sp संकरण का कोई उदाहरण उठाते हैं अपने, और उस उदाहरण की सहायता से अपने करते हैं कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे sp संकरण का एग्जाम्पल है लिख देता हूँ, sp संकरण, संकरण के प्रकार में, ठीक है। तो ऊपर अपने हेडिंग डालते हैं संकरण के प्रकार, पहला प्रकार है sp संकरण। आकृति वगैरह सब बनानी सीखेंगे। sp संकरण में होता क्या है, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं अपने इसका, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं BeH2, क्लियर। तो sp संकरण में क्या होता है? एक s कक्षक परमाणु का और एक p कक्षक मिलता है। क्या मिलता है? एक x मिलता है और एक p मिलता है, क्लियर। और उसको अपने करेंगे तरीके से sp संकरण में, क्लियर। आसान है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो देखते हैं स्टार्टिंग में बेरिलियम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? आपको रूल बता देता हूँ, परिभाषा बता देता हूँ। sp संकरण में s तथा p कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। रूल क्या होता है? रूल देखो, नियम क्या होते हैं, ठीक है। नियम क्या बोलते हैं? पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले जिसका संकरण निकालना है, संकरण सिर्फ एक का निकलता है, ये जहाँ एक ये, सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो बेरिलियम है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4, 1s2 2s2, ये लिख दिया। अब उसके बाद में अपने कक्षक
अरेंज करते हैं अपने पास काम में कौन से आने वाला है कि बाहर वाला ही काम में आता है, ठीक है। तो मैंने बेरिलियम को ये सबसे पहले लिखा, इसे बोलते हैं तलस्थ अवस्था, यानी सबसे निम्न ऊर्जा की अवस्था होती है तलस्थ अवस्था, ठीक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2, तो बाहर वाले ही संकरण में भाग लेते हैं, तो 2s2, ठीक है। 2s भी होता है और 2p भी होता है। 2p क्या होता है, अपने पास खाली होता है, और 2s में अपने पास 2। अब ये लिख दिया। अब मुझे जितने बंद बनाने हैं उतने में क्या छांटता हूँ, खाली कक्षक छांटता हूँ, ठीक है। कितने, मान लो आपको इसको बंद बनाने, ठीक है, तो खाली कक्षक छांटते हैं। अब अपने पास क्या है कि 3 खाली पड़े हैं, बट जब सहसंयोजक बंद बनता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित कक्षक होना चाहिए। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं सेकंड रूल में लिखेंगे कि बंद बनाने के लिए अर्धपूर्ण कक्षक चुनते हैं। अब अर्धपूर्ण है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर अर्धपूर्ण कक्षक नहीं है तो उत्तेजित अवस्था में तत्व को लाते हैं। तो ये तो होती है तलस्थ अवस्था, यानी अब अपने पास क्या है, कोई भी अर्धपूरित कक्षक नहीं है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ से उछल के यहाँ चल जाएगा। उत्तेजित अवस्था बोलते हैं बेरिलियम की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो ये S का एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा उधर, ये 2s है, कहाँ चल जाएगा, 2p में, उत्तेजित अवस्था में 2p में। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन जितने बंद बनाने थे, कितने, BeS2 था उदाहरण, BeS2, तो उतने ही अपने पास क्या खाली कक्षक आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बंद बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब देखते हैं कितने काम में आ रहे हैं, काम में कितने आ रहे हैं, एक S काम में आ रहा है, एक P काम में आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, sp संकरण, ठीक है। आकृति क्या होगी, बेरिलियम, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये आकृति कौन सी है, रेखीय आकृति है। ये तो हो गया सिंपल तरीका आपको बताने का, ठीक है। अब बात करते हैं कि कक्षक कैसे बनाएंगे, कक्षक में कैसे भाग लेना है। क्लियर। तो आसानी से देख लेंगे अपने, कोई ज़्यादा माथा पच्ची इसके अंदर नहीं है। क्लियर। तो इधर मैं बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर। अब देखो बेरिलियम के साथ कौन बंद बना रहा है, हाइड्रोजन बंद बना रहा है ना। संकरण अपने किसका निकाला है, बेरिलियम का निकाला है, संकरण अपने निकालना है बेरिलियम का संकरण। तो sp संकरण है, एक तो बेरिलियम का कौन सा भाग ले रहा है, S ले रहा है। क्लियर, S कक्षक, और एक कौन सा ले रहा है, P भाग ले रहा है। बना कौन सा बंद है, सिग्मा बंद बना है, तो अतिव्यापन कौन सा होगा, अक्षीय अतिव्यापन। क्लियर। अक्षीय अतिव्यापन होगा तो इसमें दो पालियां बन जाएगी, एक ये वाली पाली, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली। तो ये कौन सा है, sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक। अब परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि जितने भाग लेते हैं बनते कितने, उतने ही बनते हैं। तो दो भाग लिए तो बने कितने अपने पास, दो बने। सिंपल है, संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी संख्या में ये बनते हैं। क्लियर। तो परिभाषा को और अपने बता देते हैं। देखो परिभाषा कहाँ गई, sp संकरण में sp और p कक्षक भाग लेते हैं तथा sp संकरित कक्षक बनाते हैं।
संकरित कक्षक बनाते हैं। ये प्रक्रिया sp संकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये sp संकरण। ठीक है, अब ये त्रिविम में अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। ये एक और ये अपने पास दूसरा। क्लियर, ये sp संकरित कक्षक व्यवस्थित हो गए। बेरिलियम, अब हाइड्रोजन तो कोई संकरण नहीं निकाल रहा था ना, तो ये एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो ये है अपने पास किसकी आकृति, बेरिलियम हाइड्राइड की आकृति। ये कौन सी है, रेखीय आकृति है। कौन सी आकृति अपने पास बच्चों, ये रेखीय आकृति हो जाती है। क्लियर, क्योंकि इसमें धनात्मक अतिव्यापन होता है तो प्लस वाला सिरा प्लस से संयोजित हो जाता है, प्लस वाला प्लस से संयोजित हो जाता है, माइनस वाले ये रहे छोटे पाली वाले। आपको पता है कि बड़ी पाली क्या होती है, धनात्मक होती है, और छोटी पाली क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये बेरिलियम है और ये अपने पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आकृति इसकी रेखीय आकृति होगी। आसान है। उसी टाइप से आप कर सकते हो और सारे एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल अपने करेंगे कल, जिसमें अपने करेंगे NH3 वगैरह कुछ सारे एग्जाम्पल, और उसके बाद जस्ट अपने स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, MOT, और फिर इसे ख़त्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, कल लगातार अपने टच में रहना है, क्योंकि अपने को इसके एग्जाम्पल करने हैं संकरण के, और फिर एक ट्रिक से इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय। लगातार पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट। थैंक यू।